स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं संविधान सभा के बारे में और संविधान सभा का कार्य क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा का कार्य क्या होता है? तो संविधान सभा का कार्य होता है भारत का संविधान का निर्माण करना ही संविधान सभा का कार्य था। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहीं से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की मांग करने का सबसे पहले किनके दिमाग में आता है? वो कौन भारतीय थे, वो कौन व्यक्ति थे कि जिनके दिमाग में ये आया कि हमारा एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? स्वराज विधेयक बिल के द्वारा इन्होंने संविधान सभा की मांग की। इन्होंने संविधान सभा की मांग किनसे किया? अंग्रेज सरकार से किया, क्योंकि उस समय भारत पे अंग्रेजों का शासन था। इन्होंने अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से कहा कि हमें हमारी क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम संविधान का निर्माण कर सके, जिसमें जिन नियम कानून को बनाने के लिए भारतीय हो, भारत के नागरिक हो, ना कि हमें ब्रिटिश सरकार से, हमें अंग्रेजों का संविधान नहीं चाहिए, हमें खुद का संविधान चाहिए। ये किन्होंने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने इन्होंने कहा, और इनके ही द्वारा एक नारा लगाया गया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इन्होंने कहा कि हम अपने इस राज्य को लेके रहेंगे। स्वराज्य हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। फिर आते हैं 1922 में गांधी जी। और गांधी जी ने भी क्या कर दिया? संविधान सभा का ही मांग किया, और इन्होंने कहा भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, ना कि ये ब्रिटिश सरकार से दिया हुआ कोई उपहार हो। ठीक है। इन्होंने कहा, किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, इसको बनाने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। फिर 1924 में स्वराज पार्टी आती है, जिसकी गठन की जाती है 1923 में। जिसकी गठन क्या की जाती है? 1923 में इसकी गठन की जाती है। ठीक है। और इसका गठन कहाँ होता है? इलाहाबाद, जिसे आज के समय में हम क्या जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को। ठीक है। और स्वराज पार्टी के संस्थापक, पहले जो संस्थापक, इसके दो संस्थापक होते हैं। पहले जो है वो चित्तरंजन दास हैं, और दूसरे जो है पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के क्या है? फादर हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या? संविधान सभा का ये लोग डिमांड कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है औपचारिक मांग की। ठीक है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मांग को ही लेकर आते हैं फिर क्या? मानवेंद्र नाथ राय, और इन्होंने 1934 में क्या कर दिया? ऑफिशियल, इन्होंने क्या कर दिया? प्रथम औपचारिक मांग कर दी। इन्होंने क्या कर दिया? प्रथम औपचारिक मांग की। और 1935 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड की गई आईएनसी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा की गई प्रथम औपचारिक मांग की गई। और आईएनसी को क्या बोला गया? आईएनसी का अगर फुल फॉर्म बोले तो नेशनल इंडिया कांग्रेस होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे कहा जाएगा। ठीक है। और इसका गठन, आईएनसी का जो गठन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया। और इसके जो संस्थापक थे, आईएनसी के जो संस्थापक थे, वो कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और यह एक अंग्रेज सेवानिवृत्त, यह क्या थे? यह एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे। ये अपने पद से ये रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है। और उसके बाद एक आता है 1935 एक्ट, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसमें एक उपबंध दिया गया। जिसमें क्या किया गया? एक उपबंध किया गया। और कहा गया कि 11 प्रांतों में, क्या 11 प्रांतों में विधान सभा के लिए निर्वाचन कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे? 11 प्रांतों में विधान सभा के लिए निर्वाचन कराएंगे। और निर्वाचन कैसी होगी? तो निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन होगी। ठीक है। और इसकी शुरुआत 1919 के अधिनियम से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन
निर्वाचन होता है और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को वोट करती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को क्या करती है? वोट करती है। जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोलते हैं, ठीक है? तो यह अब हम इसके बारे में जानेंगे कि 11 प्रांतों में जो निर्वाचन होंगे वह 11 प्रांत कौन थे। तो सबसे पहले हमें इसको जानना जरूरी है कि वो 11 प्रांत कौन थे जिसमें निर्वाचन होने की बात। जानते हैं 11 प्रांतों के बारे में कि वो 11 प्रांत कौन है जिसमें निर्वाचन करने की बात हुई, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको जानने के लिए 11 प्रांतों को जानने के लिए हम आज के भारत को जानेंगे। क्या करेंगे? आज के भारत को जानेंगे। तो भारत, वर्तमान में जो भारत है इसमें क्या है? इसमें 28 राज्य हैं। क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये कैसा है? यह कब का भारत है? ये वर्तमान का भारत है। ये क्या है? वर्तमान का भारत है, ठीक है? ये वर्तमान का भारत है। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तो ये भारत कैसे था? जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत, ठीक है? जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत की स्थिति क्या थी? भारत क्या था? इसको 3 भागों में, मतलब इसको 3 आधार पर कर दिया गया था। पहला जो था वो ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे? ब्रिटिश प्रांत, जिसे आज के समय में हम क्या बोलते हैं? राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। और दूसरा क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत, जिसे आज के समय में हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा जो था ये थे देशी रियासतें। क्या थे? देशी रियासतें। और इसमें क्या था? राजाओं का शासन। राजाओं का शासन, ठीक है? जो आज वर्तमान में जो भारत है उसमें देशी रियासतें यानी राजाओं का जो शासन है वो खत्म हो गया। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार का शासन था तब ये क्या थे? तब ये देशी रियासतें भी थे। और उस वक्त क्या था? इनको मिला के, सभी को मिला के क्या करना था? 11 प्रांतों में क्या करना था? निर्वाचन करना था। और हम यहीं पे जान लेते हैं कि वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम जान लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम जान लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को जान लेते हैं कि वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो सबसे जो पहला है केंद्र शासित प्रदेश वो है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली है। दूसरा है पुदुचेरी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है जम्मू कश्मीर। चौथा है लद्दाख। पांचवा है अंडमान निकोबार। और छठवां है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप है। और 7वां है चंडीगढ़। और 8वां है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। ये रहा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली है, ठीक है? और दमन द्वीप है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इनके नाम को हमने जाना।
और इससे आगे हम कल जानेंगे, कल के वीडियो में जानेंगे कि इन 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में आईएनसी की सरकार बनती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।